धर्मशाला में तिब्बतियन शिक्षण संस्थान में मैन तसी खंग का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह स्थापना दिवस तिब्बतियन मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा में मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि तिब्बतियन समुदाय के लोगों को आज के समय में शरणार्थी कहना सही नहीं है, क्योंकि ये लोग हिमाचल की संस्कृति में बहुत हद तक घुल मिल गए हैं। मैन तसी खंग के 84वें वार्षिक स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि तिब्बत के लोगों के हिमाचल प्रदेश में इतनी लंबी अवधि की रिहाइश के चलते अब ये लोग भी प्रदेश के संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल भारत और विश्व भर के लाखों श्रद्धालु और पर्यटक तिब्बती धर्मगुरु महामहिम दलाई लामा के दर्शनों और आशीष लेने धर्मशाला आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तिब्बतियन चिकित्सा पद्धति के विषय में बोलते हुए कहा कि यह चिकित्सा पद्धति विश्व की श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धतियों में शुमार की जाती है। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में यह एक अत्यंत लाभदायक, गुणकारी, कारगर और सस्ती चिकित्सा पद्धति है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विश्व भर में 55 तिब्बतियन चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से मानवता की सेवा की जा रही है और अति गंभीर बीमारियों का निदान भी तिब्बतियन चिकित्सा पद्धति द्वारा जड़ी बूटियों के माध्यम से कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा तथा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में भी तिब्बतियन समुदाय में लोगों के लिए एक सीट आरक्षित है, जबकि जल्द ही शुरू होने वाले प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में भी इनके लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जाएगा। ये तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की 54th जो है आज इनका कॉन्फ्रेंस थी। उसमें काफ़ी डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर्स जो है तिब्बतियन गवर्नमेंट के आए थे और इनकी 55 ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और ये तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा आयुर्वेदा है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इनके तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और जड़ी बूटियों के साथ दवाइयाँ बनाई जाती है और हर किस्म का इलाज इस सिस्टम में उपलब्ध है। जैसे कि मैंने बताया, चाहे ये पेट की बीमारी हो, चाहे ये सांस दमे की शिकायत हो, ब्रोंकाइटिस की हो, चाहे ये पैरालिसिस की बात हो, चाहे किडनी स्टोन और दूसरे स्टोन की बात हो, हार्ट की हो, कैंसर की हो, सब किस्म के इलाज जो है इनकी जो है सिस्टम में अवेलेबल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और हमने भी कहा है कि अभी हमारे 2 मेडिकल कॉलेज है, इनके डॉक्टर वहाँ भी केंद्र सरकार के हम देते हैं, 3 और हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। इस पर भी विचार किया जाएगा कि तिब्बतियन के जो है 3 सीटें जो है उनके लिए तीनों मेडिकल कॉलेज में एक हम प्रोवाइड करें। ये आदेश प्रदेश सरकार को दिए थे। जो तिब्बती रिफ्यूजी है जिन्हें सरकारी ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, उन नाजायज़ कब्जों को उसी तरह हटाया जाए जैसे कि स्थानीय लोगों के कब्जे हटाए जाते हैं। इस तरह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये मामला गया, उन्होंने भी कहा कि कोई पॉलिसी बनाए। अब प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में व्यक्तिगत तौर पे मामला कैबिनेट में ले गया था और कैबिनेट में इनके लिए एक हमने लीज पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत जो है जितने भी तिब्बती सेटलर्स हैं उनके कब्जे नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन एक प्रोफॉर्मा हमने बनाया है कि प्रोफॉर्मा भर के देंगे, उन कब्जों को हम रेगुलर करने की जो है कोशिश करेंगे। इस अवसर पर 20 से 30 वर्ष तक तिब्बतियन चिकित्सा संस्थान में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र और खाता पहनाकर सम्मानित किया गया, जबकि तिब्बतियन निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांगे और तिब्बतियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष पेम्पा टिसेरिंग ने भी विभिन्न सत्रों के प्रशिक्षु चिकित्सकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। के चैनल के लिए धर्मशाला से दीपी बादल की रिपोर्ट।